Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to online session. Dear student, this is Ayan Abbas Khan and I'm going to discuss the last portion of punctuation. प्यारे बच्चों, पहला जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ये देखा पंक्चुएशन की पार्ट फर्स्ट में हमने स्टॉप्स को डिस्कस किया था। स्टॉप्स में हमने फुल स्टॉप पढ़े और हमने क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पढ़ा। बेटा ये तीनों जो पंक्चुएशनल मार्क्स हैं ये सेंटेंस को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। जो इसके बाद सेकंड पार्ट था उसमें हमने पॉजेस को डिस्कस किया था। पॉजेस ऐसे होते हैं जो सेंटेंस में शॉर्ट पॉज का काम करते हैं, उनमें कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन था। इन बेसिक जो हमारे पंक्चुएशनल मार्क्स थे इनके अलावा कुछ चंद इम्पॉर्टेंट और भी पंक्चुएशनल मार्क्स हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे। यह हमारा टॉपिक का लेक्चर का आज लास्ट पार्ट होगा। तो डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज हाइफन। बच्चों हाइफन को आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ भी है। आप अक्सर वर्ड्स देखते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ वगैरह, ये वेरी कॉमन पंक्चुएशनल मार्क है। लेकिन आज हम इसको देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या हैं। बेटा पहला फंक्शन इसका ये है, ये वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। अनदर फंक्शन ऑफ दिस हाइफन इज डिवाइड वर्ड्स। तो बात ये हुई, ये वर्ड्स को जोड़ने का भी काम करता है और वर्ड्स को डिवाइड करने का भी काम करेगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं ये हाइफन के फर्दर जो है क्या यूसेजेस हैं। हाइफन एक शॉर्ट लाइन होती है जो कि दो काम करते हैं, एक वर्ड्स को जोड़ना और दूसरे वर्ड्स को डिवाइड करना। कुछ प्रीफिक्सेस ऐसे हैं जिनके साथ हाइफन लगता है जी, जैसे ये एक्स हो गया, आल हो गया, वेल हो गया, वेल ड्रेस्ड हो गया, या एक्स प्राइम मिनिस्टर या कुछ जो भी कहें, तो इनके साथ बच्चों क्या लगते हैं, हाइफन का यूज होता है। तो पहला यूज हमने देखा कि कुछ हमारे पास प्रीफिक्सेस थे जिनके साथ हमने हाइफन जोड़ा। अनदर यूज ऑफ हाइफन इज, सेकंड यूज देखें, ऐसे नंबर्स जो 21 से लेकर 99 के दरमियान होते हैं, 29 to 99 के दरमियान, मतलब 20 प्लस एंड 100 बिलो, ये जो सारे वर्ड्स हैं इनके दरमियान वाले वर्ड्स के साथ हम हाइफन का यूज़ करते हैं। द सेकंड यूज़ ऑफ हाइफन, तो आप ये देखें 95, बच्चों ये जो 95 है बिलो 100 है एंड अबव 20 है, तो यहाँ पर हमने हाइफन का यूज़ किया। 95 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, की आई कैपिटल नहीं होगा, आई यहाँ पर स्मॉल होगा। आपको पता है जो प्रपोजिशन होती है उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्मॉलर होता है, कैपिटल नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये हो गया आई। थर्ड यूज देखें, चीज़ों और इंसानों की एजेस बताने के लिए हाइफन का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव 2 month ओल्ड चाइल्ड। बच्चों ये जो 2 month ओल्ड चाइल्ड है यहाँ पर तो हमने हाइफन का यूज़ किया। अगर ये जो एजेस है, शायद आगे एक्सप्लेन होगा, एजेस अगर ये प्लूरल आ जाए, सिंगुलर ना आए, तो फिर हाइफन का यूज़ नहीं होगा। आप देखें नेक्स्ट पॉइंट यही हो गया। देखिए नोट, अगर एज होगी प्लूरल तो फिर हाइफन का इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज 2 months, ये मंथ्स से मंथ्स के साथ एन मिसिंग है, यहाँ पर MONTHS मंथ्स, तो मंथ्स के साथ ये प्लूरल हो गया ना, मंथ से मंथ्स हो गया प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पर हाइफन का यूज नहीं हुआ। अच्छा दूसरा ये भी हो सकता है, द चाइल्ड इज 1 month ओल्ड, तो यहाँ पर भी हाइफन का यूज नहीं होगा। ये कुछ यूसेजेस थे हाइफन के जो हमने देखे। ये देखें, नोट इस सेंटेंस में, अच्छा ये जो उर्दू टाइपिंग मिस्टेक है इसको में इस तरह। अच्छा बेटा लास्ट यूज है हाइफन का जो आप देखेंगे, फोर्थ यूज ऑफ हाइफन। हाइफन का इस्तेमाल फ्रैक्शन, हाफ या क्वार्टर के साथ होता है जो कंपाउंड एडजेक्टिव का पार्ट हो। बच्चों जैसे ना हाफ मंथ, अब ये इसको समझे, ये हाफ मंथ हॉलीडे इज लेफ्ट, ही अ हाफ मंथ हॉलीडे इज लेफ्ट। बच्चों ये जो मंथ है ये तो हुआ नाउन, किसी चीज का नाम है, और मंथ को नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड आपको पता है एडजेक्टिव होता है। अब चूंकि ये एक तो एडजेक्टिव था, दूसरा बच्चों ऊपर हमने देखा ये कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया ना। अब
है ना, हाफ मंथ, अ हाफ मंथ हॉलीडे। अब चूंकि ये नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड था हाफ और ये हो गया एडजेक्टिव। अब चूंकि हाइफन से मिल गया है, हाइफन से जब ये कनेक्ट हो गया है बच्चों, तो फिर ये ना कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया है। कैसे? क्योंकि आगे जो हॉलीडे है अब ये हो जाएगा नाउन, ये सारा हिस्सा ये जो है बेटा ये हो जाएगा कंपाउंड एडजेक्टिव। बच्चों जब कंपाउंड एडजेक्टिव आता है ना तो उसको हाइफन से जोड़ा जाता है। तो आपने ये देखा। नेक्स्ट एंड लास्ट यूज इज कुछ वर्ड्स कंबाइनिंग वर्ड्स के साथ हाइफन का यूज होता है। देखिए कंबाइनिंग वर्ड्स अपने नाम से जाहिर हैं, जब कंबाइन किए जाएंगे तो वो हमेशा हाइफन से ही जोड़े जाएंगे। हाँ, हाइफन के अलावा भी कंपाउंड नाउन होते हैं, लेकिन ये कंबाइन वर्ड्स हैं। ठीक हो गया? तो इनको भी हाइफन से हम जोड़ते हैं। जैसे यूजर फ्रेंडली, कोई मशीन है और वो यूजर फ्रेंडली है, मतलब इजी टू यूज है, तो उसको यूजर फ्रेंडली मशीन कहेंगे। ये था हमारे पास पर प्यारे बच्चों हाइफन। हाइफन के बाद आखिरी चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं पंक्चुएशन की, वो है डैश। बच्चों डैश का नाम आपने अक्सर सुना होगा, इसको यूज किया होगा। मैं डैश पंक्चुएशनल मार्क की बात कर रहा हूं, वो वाला नहीं जो आपके माइंड में आ रहा है। तो डैश बेटा पंक्चुएशनल मार्क है। डैश की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एन डैश और एक होती है एम डैश। इनके नाम भी लिखे हुए देखें। डैश की दो टाइप हुई, ई एम डैश, दूसरी ई एन डैश। ये दो डिफरेंट टाइप्स की डैशेस हुई बेटा। अब इनका यूसेजेस क्या है, अब ये देखें। एक बात मैं आपको समझा दूं, ये जो एम डैश होती है ना, अब ये देखें, ये ई एन, दूसरा है ई एन एम। अब जो ये है 2 और 3, इसकी मतलब कहें कि लेग्स कहें, इसकी हैं 2, तो बेटा एन डैश होती है स्मॉलर, एन डैश होती है स्मॉलर, और जो दूसरी एम डैश है ये उससे लार्जर होती है, उससे बड़ी होती है। अब बच्चों ये जो एम डैश थी ये उलट हो गया, यहां पर इसको दोबारा देखते हैं बच्चों। जो एन डैश है वो स्मॉलर होगी ना, ई एन वाली, ठीक है, क्योंकि ये देखें यहां लिखते हुए भी थोड़ा टाइम लग रहा है। 2 इसकी लेग्स हुई, एन की एम की 3 है। एम डैश होगी लार्जर, एम डैश ये लार्जर हुई और एन डैश ये स्मॉलर हुई बच्चों, ठीक है। अब ये जो एन डैश है ना, इसमें एन आ रहा है तो ये रेंज का काम करती है, RANGE, रेंज। इसमें आप देखें तो बच्चों क्या मौजूद है, एन मौजूद है। जिसमें एन मौजूद था हम निशानी के तौर पर ले लेते हैं। एन डैश में जब ये रेंज बता रही है, रेंज वो डैश बताएगी जिसमें एन मौजूद है, तो एन डैश है, तो बेटा इसलिए हमने को रिलेट कर लिया इन दोनों को आपस में। अब ये देखें एन डैश जो है ये क्या काम करती है, एन डैश होती है हाइफन से 2 गुना बड़ी और ये रेंज का बताती है। फॉर एग्जाम्पल 2015 टू 2025। अब ये जो 10 साल का ड्यूरेशन था, ये जो रेंज थी, इसके दरमियान जो ये डैश यूज हुई है बच्चों, ये एन डैश है। नेक्स्ट बात करते हैं एम डैश की। तो बेटा एम डैश जो है ये क्या करती है काम, इसको सुने बेटा। एम डैश जो है वो एन डैश से बड़ी होती है और ये एम डैश इस्तेमाल कहाँ होती है, कॉमा की जगह, पैरेंथेसिस की जगह यूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इनकी एग्जाम्पल देखिए बेटा, यूसेज ऑफ डैश में इसके ये देखें, ही टोल्ड हिज डिसीजन, यस, इस यस से पहले कॉमा भी आ सकता था। इस तरह यूज ऑफ डैश की बात करें, माय फ्रेंड डैश उमर एंड हमजा डैश आर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चों अब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुड यूज कॉमा और ब्रैकेट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम कॉमा भी यूज कर सकते थे इधर भी, और बच्चों यहां पर हम ब्रैकेट भी यूज कर सकते थे, ये दोनों जो है ठीक होंगे। इसी तरह लाइक अ कॉलन कॉमा वी यूज डैश इन डैश टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। हाँ, दूसरा एक इसका यूज हुआ कि बच्चों कॉलन की तरह हम डैश को भी यूज कर सकते हैं जब कोई लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना हो। जैसे ये आगे कोई लिस्ट दी हुई है फ्रूट्स की, तो उससे पहले हमने डैश यूज कर दिया। पहले आपको याद होगा हमने यहाँ पर कॉलन का यूज किया था। प्यारे बच्चों ये हुए कुछ डैश और उसकी बातें। हाइफन की बेटा हमने जो पहला हमारा पार्ट था इंट्रोडक्टरी, उसमें 3 पढ़े थे स्टॉप्स।
स्टॉप्स में होती है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। बेटा ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन था वो वहाँ पर मिस हो गया था, तो थोड़ी सी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के बारे में सुन लें। शार्प कमांड के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगता है, या कोई इंटरजंक्शंस जो होते हैं, इंटरजेक्शंस जिसमें कोई खुशी, ऐसे वर्ड्स हों या जो खुशी, गमी, गुस्से का इजहार करें, उनके साथ भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाते हैं आप। जैसे आपने वर्ड्स अक्सर पढ़े होंगे, हुर्रा, HURRAH, ये हुर्रा के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये H है। इसी तरह अल्लास, ALAS, अल्लास। अब जो पहला वर्ड है हुरा, ये खुशी के बारे में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हुरा, वी वन द मैच, हुरा वी वन द मैच। दूसरी देखें, अल्लास, वी लॉस्ट द गेम या लॉस्ट द मैच, वी लॉस्ट द मैच। अब जो पहला सेंटेंस देखें और दूसरा सेंटेंस देखें, पहले सेंटेंस में खुशी का इजहार हो रहा है, इस वर्ड हुरा के बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, और इस सेंटेंस के एंड में भी वही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा बच्चों। इसी तरह ये अल्लास था, ये गमी का इजहार हो रहा है बच्चों, इसके बाद भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और एंड में भी आपने देखा कि एंड में भी इसके बाद आएगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो दोनों के बाद आपने देखा कि क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐड हुआ। बच्चों कौन कौन से वर्ड्स हुए शार्प कमांड के लिए? ऐसे वर्ड्स जो खुशी, गमी और एंगर, गुस्से को जाहिर करें, उसके लिए, कोई एडवाइस के लिए इनके साथ हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करेंगे। ये ओवरऑल पंक्चुएशन का लेक्चर था। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, कामयाब रहें बच्चों।